Good morning student. This is our lecture number 7, standard 5th, subject mathematics, chapter number 12, smart chart. Smart chart. Okay. तो आज हम क्या कर रहे हैं? हमने ऑलरेडी हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उस प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज एंड इट्स कैपिटल. ओके, यूनियन टेरिटरीज और उसकी कैपिटल्स का हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में. किसके बेस पे? क्योंकि यहाँ पे हमें 4 डिस्ट्रिक्ट दिए हुए थे, दिल्ली, शिमला, बेंगलुरु एंड चेन्नई. ठीक है, तो वो चारों जो सिटीज दिए हुए थे, डिस्ट्रिक्ट दिए हुए थे, उनके डिफरेंट टेम्परेचर्स दिए हुए थे. ऊपर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था. तो उसके बेस पे फिर हम डायरेक्टली कहाँ चले गए थे? हमारे कंट्रीज के हॉट एंड कॉल्ड के बेस पे हमारे जो भी कंट्रीज हैं उनकी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज पे, ठीक है, उनका डिस्कशन किया था. अब दैट आफ्टर हमारा नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया. रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया. ओके, तो ऑस्ट्रेलिया में रैबिट. तो रैबिट की क्या स्टोरी है? एक्चुअली यहाँ हम बताना चाहते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो कंट्री था, तो जब वहां पे पहले रैबिट्स नहीं थे, बाद में वहां रैबिट लाए गए. रैबिट क्या होते हैं? खरगोश. रैबिट क्या होते हैं? रैबिट हम किससे जानते हैं? खरगोश से. तो रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया. अर्लियर देयर वेयर नो रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, अर्लियर मतलब कि बहुत पहले देयर वेयर नो रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स नहीं थे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर खरगोश नहीं थे. रैबिट्स वेर ब्रॉट टू ऑस्ट्रेलिया अराउंड द ईयर 1780. ठीक है, 1780 1780 में जो रैबिट्स हैं, जो खरगोश हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में लाए गए. रैबिट्स वेर ब्रॉट टू ऑस्ट्रेलिया अराउंड द ईयर 1780. एट दैट टाइम देयर वर नो एनिमल्स इन ऑस्ट्रेलिया व्हिच एट रैबिट्स. ठीक है, एट दैट टाइम उस समय पे देयर वर नो एनिमल्स इन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में कोई भी एनिमल्स नहीं थे व्हिच एट रैबिट, की जो खरगोश है उसे खाए. आपको पता होगा ऑलरेडी कि नॉर्मली जो रैबिट्स होते हैं, रैबिट की स्टोरी भी आपने सुनी होगी कि जो रैबिट्स होते हैं वो रनिंग करने में फास्ट होते हैं, बहुत तेज रन करते हैं. क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो रैबिट है उनको कौन एट करता है? लायन. कौन? लायन. जो शेर होते हैं, टाइगर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो रैबिट को अपना शिकार बनाते हैं. दैट्स व्हाई जो गॉड है, ठीक है, जो गॉड है उन्होंने क्या किया है? उनको तेज दौड़ने की, मतलब खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए, खुद को बचाने के लिए उनको क्या दिया है? तेज भागने की पावर दी है. मतलब रैबिट जो है वो फास्टली रन कर सकते हैं. ठीक है, तो एक स्टोरी सुना होगा आपने इल्यूजन वाला कि जैसे रैबिट होता है, ठीक है, उसके पीछे अगर कोई लायन है तो रैबिट भागता है, लायन भी सेम स्पीड से भागता है. ठीक है, लायन की स्पीड भी वैसी ही होती है. तो देन क्या होता है? रैबिट भागते जाता है, फिर वो भागते थक जाता है. तो देन वो क्या करता है? एक डिग करता है, मतलब एक खड्डा खोदता है और उस खड्डे के अंदर अपनी आंखें अंदर डाल के और वो बैठ जाता है. ठीक है, तो ऐसी स्टोरी सुनी है आपने? तो उसमें क्या करता है? वो डिग में वो बैठ जाता है और फिर उसकी आंखें वो खड्डे में डाल देता है और क्या सोचता है कि अब तो लायन है ही नहीं मेरे सामने, अब लायन है नहीं तो मुझे भागने की जरूरत नहीं है. बट क्या है? वो उसका इल्यूजन है. क्या है? इल्यूजन है, मतलब मिसकंसेप्ट है उसके माइंड में कि उसने क्या किया है? अपना जो माउथ, उसकी जो आंखें हैं, आईज हैं, माउथ है, वो क्या कर दिया? उसने डिग में डाल दिया है. बाकी उसकी बॉडी तो बाहर ही है और लायन जो है वो भी बाहर ही है. तो लायन क्या उसे छोड़ देगा? उसका शिकार नहीं बनाएगा? वो आकर उसे खा लेगा. ठीक है, लेकिन वो कहाँ चला गया? इल्यूजन में कि लायन नहीं है, मुझे लायन दिखाई नहीं दे रहा, नहीं है. तो वो चीज तरह की स्टोरी हो गई. फिर नॉर्मली हम यहाँ पे बात करते हैं. एट दैट टाइम देयर वर नो एनिमल्स इन ऑस्ट्रेलिया व्हिच एट रैबिट. तो जो रैबिट को ऐड करते वैसे कोई नहीं. इस स्टोरी का मीनिंग क्या था? उसका मीनिंग इतना सा था कि अगर आप अभी सोच रहे हो सपोज कि स्कूल तो चालू नहीं है, ठीक है, तो वो इल्यूजन है आपका. क्या है? इल्यूजन है. स्कूल ऑन नहीं है, स्कूल ऑलरेडी एफर्ट्स डाल रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं. ठीक है, और ये जो आपके मार्क्स है ना, ये लास्ट में काउंट किया जाएगा. इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. दैट्स व्हाई बोला जा रहा है कि आप स्टडी. आया समझ में? इल्यूजन में मत रहो. अभी आप इल्यूजन में हो कि या हमारे तो वेकेशंस चल रहे हैं. जैसे वो रैबिट था ना, रैबिट ने क्या किया?
खड्डा खोदा, उसमें अपनी आंखें डाल दी और बोला अरे अब तो लायन है ही नहीं मेरे पीछे, मुझे भागने की जरूरत ही नहीं है। बट लायन तो आ ही रहा था उसे अपना शिकार बनाने, ठीक है। वो इल्यूजन में था। तो वैसे ही आप लोग इल्यूजन में हो कि स्कूलें तो हमारी बंद हैं, हमें उतना अच्छे से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप घर पे बैठकर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। इवन आपका टाइम वेस्ट भी नहीं हो रहा है स्कूल आने जाने में या फिर कहीं जाने आने में ड्यू टू कोरोना। ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, एट दैट टाइम देयर वर नो एनिमल्स इन ऑस्ट्रेलिया व्हिच एट रैबिट। उस समय कोई एनिमल्स नहीं थे कि जो रैबिट को ऐड कर सके। सो द रैबिट बिगन टू मल्टीप्लाई एट अ वेरी फास्ट रेट। तो क्या हो गया, जो रैबिट है वो मल्टीप्लाई होने लगे फास्ट रेट में, मतलब उनकी जो जनरेशन है वो बिल्डअप होने लगी। इमेजिन व्हाट दे डिड टू द क्रॉप। तो वो क्रॉप के साथ क्या करेंगे, आपको पता है कि रैबिट जो होते हैं, खरगोश जो होते हैं, वो वेजिटेरियन है, ठीक है, वो हर्बीवोरस एनिमल है, पता है ना आप लोगों को, वो हर्बीवोरस एनिमल है। तो हर्बीवोरस एनिमल्स को क्या चाहिए, ईट करने के लिए हर्ब्स चाहिए। क्या चाहिए, हर्ब्स चाहिए। हर्ब्स यानी कि क्रॉप्स, फील्ड के, ठीक है, क्रॉप हुए, फसलें, वो सब खाता है। तो जब रैबिट बढ़ते जाएंगे तो क्रॉप का क्या होगा, क्रॉप भी तो खत्म होंगे ना। तो रैबिट जो है वो फसलों को दिन ब दिन खत्म कर। द टेबल शो हाउ रैबिट ग्रो एवरी ईयर। यहाँ पे एक टेबल बता रहा है कि जो टेबल है वो हमें शो कर रहा है कि एवरी ईयर, हर ईयर में कितने रैबिट ग्रो हो रहे हैं, नंबर ऑफ। ओके, तो देखो ये टेबल में दिया है हमें टाइम नंबर ऑफ रैबिट्स, टाइम एंड नंबर ऑफ रैबिट्स। तो जब स्टार्ट हुआ था, जब ऑस्ट्रेलिया में रैबिट लाए गए थे, कितने रैबिट लाए गए, 10। हाउ मेनी रैबिट्स, 10। ओके, तो टोटल 10 रैबिट्स हैं। अब मल्टीप्लाई होने लगे, मतलब आपको बोलना है कि क्योंकि जो नंबर्स है वो मल्टीपल होते गए, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 2 सा 20। तो कितने हो गए, 20 रैबिट। बट फर्स्ट ईयर में कितना इंक्रीज हो रहा है, 18 ओनली। बट हमारा मल्टीप्लिकेशन ट्वाइस करने पे कितना आ रहा है, 20। यहाँ 18 है तो 20 में से 2 माइनस किया तो क्या आ गया, 18। तो कितने रैबिट काम है मल्टीप्लिकेशन पे, लेस देन 2, देन ट्वाइस, ठीक है। फिर उसके बाद ये कितना है, 18। ओके, 18 का 18 2 सा 36, कितने, 36। बट सेकेंड ईयर में 36 की जगह कितने, 32, तो -4 इज इक्वल टू 32। ओके, फिर थर्ड ईयर 32 का ट्वाइस क्या हो जाएगा, 64। और 64 में से कितना माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे तो आएगा 58। फिर फोर्थ ईयर में कितना हो जाएगा, 58 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 116 में से कितना माइनस करेंगे, 11 माइनस करेंगे तो 105 आएगा। कितना आएगा, 105, ठीक है। फिर 105 में कितना करेंगे, 105 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 5 2 सा 10, देन 0 1 कैरी 1 2 210। 5 ईयर में कितना आएगा, 210, 2 4 6 11। ओके, तो यहाँ पे कितना माइनस होगा, यहाँ कितना माइनस होगा, 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 200। एंड फिर 200 का मल्टीप्लिकेशन करो 2 से तो देन 400, और 400 में से माइनस कितना करेंगे, 12, तो कितना आ जाएगा, 388। कितना आएगा, 388। तो 6 ईयर में जाके कितना हो जाएगा, मैंने यहाँ पे 200 और यहाँ पे 388, जो कि नियर बाय किसके हैं, 400, किसके हैं, 400 के नियर बाय है, सिर्फ 12 का। आ रहा है समझ में? तो आई होप आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आया होगा। तो यहाँ जो चार्ट दिया है उस चार्ट के बेस पे हमने इसको सॉल्व आउट किया। अब इस चार्ट के बेस पे हमें नीचे ना यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। क्या दिए हैं, क्वेश्चन आंसर्स। तो उनके जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो हमें सॉल्व आउट करने हैं, वो हमें सॉल्व करने हैं, कंप्लीट करने हैं। ओके, तो देखो after each year the number of rabbits was, after each year, हर every year, हर एक साल के बाद जो है
वो नंबर ऑफ रैबिट है वो क्या होते गए, ठीक है। तो अ लिटिल लेस देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट इन द लास्ट ईयर। लिटिल लेस देन डबल मतलब कि जो डबल थे नंबर ऑफ रैबिट की उससे लिटिल लेस थे, थोड़े छोटे थे। ये आएगा आंसर चार ऑप्शंस में से। ये देगा ना, डबल तो थे नहीं, 8 मोर देन नंबर लास्ट ईयर नहीं, फिर मोर देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट इन द लास्ट ईयर नहीं, सबका करके देखा हमने, डबल से थोड़े कम थे। आ रहा है समझ में? अब सेकंड है एट द एंड ऑफ ईयर 6 द नंबर ऑफ रैबिट वाज क्लोज टू 400, ये भी देख लिया हमने, ठीक है। आफ्टर विच ईयर डिड द नंबर ऑफ रैबिट्स क्रॉस 1000 कितने ईयर के बाद करेंगे? तो 6 ईयर में कितने हो रहे थे? 400। तो वैसे ही नियरली कितने आएंगे? समथिंग आगे हम बढ़ते जाएंगे तो आफ्टर कितने होंगे ये आपको खुद सॉल्व करना है, लिखना तो बताया मैंने। अब आगे आपको क्या करना है? डबल करते जाना है और उसमें से थोड़े बहुत लेस करते जाने हैं। डबल करो लेस करो, डबल करो लेस करो, ठीक है। तो इससे क्या है, आपको एक अप्रोक्सीमेशन चार्ट मिलेगा, एक अप्रोक्सीमेशन मिलेगा कि आप कितना अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। आ रहा है समझ में? आ रहा है, ठीक है। तो आप उसे अप्रोक्स करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है फैमिली ट्री। नेक्स्ट क्या है? फैमिली ट्री। तो यहाँ पे नॉर्मली फैमिली ट्री के बारे में बताया गया है। यहाँ पूरी एक फैमिली ट्री की हुई है, डिफरेंट रिलेशनशिप विद फैमिली के साथ अलग अलग रिलेशनशिप दिए हुए हैं। तो ये क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से करेंगे, परफेक्टली करेंगे, लेकिन हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जस्ट इसका थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं कि यहाँ पे बात की जा रही है एक शोभना नाम की लड़की है, ठीक है, जिसकी पूरी फैमिली के बारे में देख सकते हो आप। यहाँ पे लिखा है Shobna's दादा's father, Shobna's दादा's mother, Shobna's daddy's father, Shobna's father, Shobna's dada, Shobna's nana's father, Shobna's nana's mother, Shobna's nana's father, Shobna's nana's mother, ठीक है। मतलब पूरा शोभना की फैमिली के बारे में बात की गई है। एंड Shobna's father, Shobna's mother, एंड दैट आफ्टर है माधव's mother शोभना, सो माधव's father, ठीक है। एक शोभना और एक माधव, दो के बारे में बात की गई है। उसके बेस पे ये जो फैमिली ट्री है उसके बेस पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। आ रहा है समझ में? तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फैमिली ट्री के बारे में। उससे पहले आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? आज के लेक्चर में हमने देखा रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया में जो रैबिट्स हैं। तो ये जो है IMP है, तो कर लेना, MCQs में पूछे जा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स अर्लियर टाइम पे नहीं थे, कब लाए गए? 1780 में, ठीक है। 1780 में जो रैबिट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में लाए गए। फिर क्या था कि वहां पे कोई एनिमल्स नहीं थे जो ऐड करे रैबिट को, ठीक है। और रैबिट हमें पता है कि रैबिट कैसे एनिमल्स हैं? हर्बीवोरस। रैबिट कैसे एनिमल है? हर्बीवोरस। तो रैबिट्स जो हैं वो हर्बीवोरस एनिमल है। तो हर्बीवोरस है तो दैट मीन एग्जैक्टली क्या होता है कि वो किसको ऐड करेंगे? क्रॉप्स को। किसको खाएंगे? क्रॉप्स को खाएंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी क्रॉप्स हैं, ठीक है, वो क्रॉप्स को नुकसान करेंगे। तो एवरी ईयर मतलब हर ईयर जो है रैबिट्स का जो ग्रोथ है वो फास्ट होते जा रहा था। एवरी ईयर रैबिट्स जो है वो फास्टली ग्रो कर रहे थे। जब स्टार्टिंग में थे तो 10, then 18, then 32, then 58, 105। फिर हमने जब इसका पूरा कैलकुलेशन किया तो क्या पता चला हमें कि वो लेस देन डबल है। क्या है? लेस देन डबल है। ओके, तो इस बेस पे आपको क्या करना है? अच्छे से ये प्रैक्टिस आउट करना है होमवर्क में और सॉल्व करना है। तो उससे क्या होगा? आपकी एफिशिएंसी बनेगी और आप अच्छे से किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फैमिली ट्री के साथ। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहो एंड थैंक यू।